दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। सनातन धर्म में समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला व्रत एकादशी का बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से, व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अखंड पुण्य मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन भर सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। घर में धन धान्य बढ़ता चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के इस शुभ संयोग पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए आप एकादशी के दिन स्नान करके स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग है। पीले रंग के वस्त्र ना हो तो आप हरे, गुलाबी, लाल किसी भी और रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आज के दिन शुभ रंग के वस्त्र ही पहनें। आज के दिन भूलकर भी काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने। स्नान करने के पश्चात अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपके मंदिर में अगर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के घोल से आप भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। फिर स्वच्छ जल से स्नान कराने के पश्चात आप भगवान जी का श्रृंगार करें। अगर तस्वीर है तो तस्वीर को आप साफ कपड़े से पोंछें। अब आप एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दिए को किसी प्लेट या कटोरी में रखें और एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य ही जलाएं। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाएं। आज के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर, मिश्री या बताशे का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप भगवान श्री गणेश जी को हल्दी से तिलक करें। फिर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को भी हल्दी से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप एक कटोरी में साफ हल्दी लें। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको साफ पिसी हुई वही हल्दी लेनी है जिसमें नमक, मिर्च या कुछ और ना मिला हो। हल्दी एकदम साफ होनी चाहिए। अब इस हल्दी में आप थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगा जल मिला लें। इसके बाद तो तुलसी के पत्ते लें। तुलसी के पत्तों को भी पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। इसके बाद आप हल्दी से तुलसी के पत्ते पर एक तिलक करें। फिर आप इस तुलसी के पत्ते को भगवान विष्णु जी के सामने रख दें। फिर दूसरे तुलसी के पत्ते पे आप हल्दी से तिलक करें और इस पत्ते को माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें। फिर आपने भगवान विष्णु जी के सामने जो तुलसी का पत्ता रखा है उस पत्ते को उठाएं और अपने हाथ में रखें। इसके बाद पत्ते को हाथ में रखे रखे आप भगवान विष्णु जी के इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप इस तुलसी के पत्ते को वापस भगवान विष्णु जी के समक्ष रख दें। फिर माँ लक्ष्मी जी के सामने से आप तुलसी का पत्ता उठाएं। इस पत्ते को अपने हाथ में रखें और माँ लक्ष्मी जी के इस महामंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप इस पत्ते को वापस माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें।
अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। फिर भगवान जी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात अब आप अपनी सारी परेशानी भगवान जी के समक्ष रखें। आपकी जो भी समस्या है वह सारी समस्या आप भगवान जी से कहें और उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप एक लाल रंग का कपड़ा लें और इस कपड़े में आप तुलसी जी के दोनों पत्तों को रख लें और कपड़े में गांठ लगा लें या फिर कपड़े में पत्तों को लपेट लें। इसके बाद इस कपड़े को तुलसी जी के पत्ते सहित अपने मस्तक से लगाएं, यानी कि तुलसी जी को प्रणाम करें। इसके बाद इन पत्तों को आप दिए के ऊपर घुमाएं। इन पत्तों को आपको दिए के ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं इसी तरह से आपको इन पत्तों को दिए के ऊपर 7 बार घुमाना है। दिए के ऊपर घुमाने के पश्चात अब आप इन पत्तों को अपने धन रखने के स्थान में अपनी तिजोरी में रख दें। अगर धन रखने का ऐसा कोई स्थान ना हो तो आप इन पत्तों को किसी साफ स्थान पर रखें और वहां पर पत्तों के साथ कुछ रुपए भी रख दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन का लाभ होता है और धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही अचूक उपाय है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए तुलसी जी के पत्ते जिस घर में रखे होते हैं उस घर में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। पूजन के पश्चात आप अपने मस्तक पर हल्दी से तिलक अवश्य ही करें। आपने भगवान जी को जिस फल मिष्ठान का भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। दोस्तों, इस उपाय को करने के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधे के फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के लिए या उपाय करने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें या फिर तुलसी जी के पास जो अपने आप से टूटकर गिरे हुए पत्ते हों आप उनसे भी उपाय कर सकते हैं और उनका भी भगवान विष्णु जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन ना तोड़ें। एकादशी के दिन बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। एकादशी के दिन महिलाओं को बाल भी नहीं धोने चाहिए। इस दिन भोग विलास से दूर रहें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन किसी की भी बुराई ना करें और गलती से भी गरीब एवं उम्र में बड़े लोगों का अपमान ना करें, ना ही झूठ बोलें। एकादशी पर गुस्सा और विवाद करने से भी बचना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती को एकादशी की रात्रि को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन चाहे आप व्रत रखें या ना भी रखें, एकादशी के दिन भूलकर भी चावल और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल और जौ खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा गया है, यानी कि देवताओं का भोजन नहीं है। एकादशी के दिन चावल और जौ की गिनती मास में की जाती है। भोजन के साथ ही एकादशी के दिन चावल और जौ का पूजन में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम की फली भी नहीं खाई जाती। एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, इसलिए इस दिन पान खाना भी वर्जित है। एकादशी के पवित्र पर्व पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसी चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन सिगरेट और तंबाकू का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं।
व्रत करने वाले व्रती को एकादशी पर अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और हो सके तो मीठा भोजन करें या फिर एक समय व्रत का नमक खा सकते हैं, लेकिन सादा नमक का सेवन ना करें। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय पर्व एकादशी के दिन इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।